Now we are at the last chapter of the book, that is globalization. In this final chapter of the book, we look at globalization, something that has been referred to in many chapters of this book and textbook of many other subjects. ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको इस बुक में भी बहुत सारे चैप्टर्स में इसके बारे में बात करने को मिलेगी, और इसके अलावा अभी तक की क्लासेस में जो भी आपने पढ़ा है तो कई बार आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा। आपने 10th में इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन पढ़ा है ना, और भी उसमें पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा होगा। कभी वो नेचर को लेकर पढ़ा होगा, कभी वो इकोनॉमी को लेकर के पढ़ा होगा, कभी वो पॉलिटिक्स को लेकर के पढ़ा होगा, कभी माइग्रेशन को लेकर के पढ़ा होगा, है ना, कभी जॉब्स को लेकर के पढ़ा होगा, कभी ट्रेड एंड कॉमर्स को लेकर के पढ़ा होगा। तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और हर एस्पेक्ट अलग अलग है, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन कई बार हमको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना होता है। तो यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन है, एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। अब हम लोग शुरू करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन वास्तव में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसके कॉजेज़ क्या हैं। और पॉलिटिकल साइंस में ग्लोबलाइजेशन पढ़ने का मतलब है कि दुनिया की पॉलिटिक्स को ग्लोबलाइजेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से दुनिया की पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रहा है। जैसे लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दुनिया की पॉलिटिक्स को कैसे इफेक्ट कर रहा है, तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन दुनिया की पॉलिटिक्स को किस ढंग से इफेक्ट कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स दुनिया पर क्या आ रहे हैं, इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या हैं, पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिकल इफेक्ट्स की बात करेंगे कि हाउ ग्लोबलाइजेशन इज इफेक्टिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो दुनिया की पॉलिटिक्स को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और उसकी वजह से दुनिया में पॉलिटिकल चेंज आ रहे हैं वो क्या हैं, यही हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और अदर चीज़ें जो है प्रभावित हो रही हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कल्चर पर भी इफेक्ट आ रहा है, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, और ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट्स हैं और इंडिया पर कैसे हैं, और इंडिया कैसे ग्लोबलाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है, इंडिया की वजह से ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट आ रहा है, और इंडिया इससे कैसे इफेक्ट हो रहा है, इंडिया पर इसके क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। वी फाइनली ड्रॉ अटेंशन टू रेसिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, और बाद में हम ये बात भी करेंगे कि आज ग्लोबलाइजेशन का विरोध भी हो रहा है दुनिया में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा जो है ना वो रिच कंट्रीज़ को मिल रहा है, डेवलप कंट्रीज़ को मिल रहा है, पुअर कंट्रीज़ को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उनके रिसोर्सेज का तो लॉस हो रहा है। रिच कंट्रीज जा रहे हैं छोटे छोटे देशों में, उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लेकिन उसका शेयर उनको नहीं मिल रहा, बेनिफिट उनको नहीं मिल रहा। वो बेनिफिट या तो एमएनसीज ले जाती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, या फिर रिच कंट्रीज ले जाते हैं, तो पुअर कंट्रीज का लॉस होता है। इसलिए दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ रेसिस्टेंस भी हो रहा है, सोशल मूवमेंट भी चल रहे हैं। इन इंडिया आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस रेसिस्टेंस, और भारत में भी इसका रेसिस्टेंस हो रहा है, भारत में भी इसका विरोध हो रहा है, भारत में भी लोग ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, कैसे ग्लोबलाइजेशन दुनिया को इफेक्ट कर रहा है, कैसे ग्लोबलाइजेशन इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। द फर्स्ट पार्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले समझना ये है कि आखिर ग्लोबलाइजेशन है क्या, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, ग्लोबलाइजेशन कहते किसे हैं हम। चैप्टर की शुरुआत हम एक कहानी से कर रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है जनार्दन। अब जनार्दन वो भारतीय है, तो भारत में तो जनार्दन नारायण भगवान विष्णु को कहा जाता है, लेकिन वो रात की ड्यूटी में काम करने जाता है, वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, कॉल सेंटर में काम करता है, इसलिए उसको अपना नाम, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा सब बदलनी होती है। यानी कि उसका नाम जनार्दन से जॉन हो जाता है, ऑफिस में वो जॉन के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जाकर के उसको अपनी लैंग्वेज, अपना एसेंट बदलना होता है, यानी कि जो उसके कस्टमर्स हैं उनकी भाषा में वो बात करता है। पूरी रात वो वहाँ काम करता है। रात में काम करने का कारण ये है क्योंकि जब हमारे यहाँ रात हो रही होती है
जहाँ के उसके कस्टमर से वहाँ दिन हो रहा होता है, क्योंकि वो यूएस के कस्टमर से बात करता है। तो उसके कस्टमर जो है ओवरसी कस्टमर्स हैं, इसलिए वो उनकी भाषा में उनसे बात करता है, उनके जैसा एसेंट होता है, उनके जैसी वेशभूषा होती है, और कभी भी ज़िंदगी में वो अपने क्लाइंट से मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवरसी कस्टमर्स हैं और वो जो है उनसे इसीलिए उनकी भाषा में बात करता है। उसकी हॉलीडेज भी इंडिया के हिसाब से नहीं होती, उसका जो हॉलीडे कैलेंडर है वो यूएस से मैच करता है, क्योंकि हमारे फेस्टिवल्स वहाँ सेलिब्रेट नहीं किए जाते। वो जिस एमएनसी में काम करता है तो वो यूएस का कैलेंडर फॉलो करती है, क्योंकि उसके जो कस्टमर्स हैं वो यूएस के कस्टमर्स हैं, इसलिए उसको छुट्टियाँ भी वही मिलती हैं जो यूएस में छुट्टियाँ रहती हैं। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में रह करके आप दूसरे देशों के लिए भी काम करते हैं, और आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है कि ग्लोबलाइजेशन में मोस्ट ऑफ द कस्टमर केयर सेंटर्स और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स आर इन इंडिया, बिकॉज वी आर हैविंग मैनी इंग्लिश स्पीकिंग यूथ्स हु कैन वर्क इन वेरी लेस अमाउंट। अमेरिका में अगर $1000 भी देगा तो सैलरी 80,000 से ज़्यादा हो गई, और इतने में भारत में आप जैसे इंग्लिश स्पीकिंग यूथ बहुत सारे मिल जाएंगे उनको, है ना। इसलिए कस्टमर केयर सेंटर्स मोस्ट ऑफ द एमएनसीज के इंडिया में है, तो जनार्दन भी इसीलिए जॉन बन करके जो है काम करता है। अब ग्लोबलाइजेशन का दूसरा उदाहरण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि रामधारी नाम का एक व्यक्ति मार्केट जाता है, उसको अपनी 9 साल की बेटी के लिए एक साइकिल खरीदनी है ना। अब उसकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चाह रहा है कि रीजनेबल प्राइस पर, और वो अफोर्ड कर सके इस प्राइस पर, अच्छी क्वालिटी की कोई साइकिल उसको मिल जाए। जब वो मार्केट में जाके देखता है तो वो एक चाइनीज़ साइकिल परचेज करता है। क्यों? आपको पता है चाइनीज़ यूज एंड थ्रो आइटम्स बनाते हैं, बहुत सस्ते आइटम्स बनाते हैं, तो सस्ती सी साइकिल उसको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाती है जितनी कीमत वो देना चाहता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये है कि साइकिल चाइना में बन रही है और बिक रही है इंडिया में। वो लास्ट ईयर की भी एक स्टोरी बताता है कि लास्ट ईयर रामधारी को ने अपनी बिटिया के बर्थडे पर एक बारबी डॉल दी थी, और वो बारबी डॉल भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन यूएस, है ना, ये यूएस में मैन्युफैक्चर की गई थी। तो ये कुल मिलाकर के इससे एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से वर्ल्ड मार्केट्स को अफेक्ट कर रहा है। अमेरिका का सामान भी आपको भारत में मिल जाएगा, चाइना का सामान भी आपको भारत में मिल जाएगा। दुनिया के हर देश की हर कंपनी का आइटम अगर आप खरीदना चाहते हैं तो दैट इज़ अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट्स, वो भारत के बाज़ारों में उपलब्ध है, एंड इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और ये संभव किसकी वजह से हुआ है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से संभव हुआ है। ग्लोबलाइजेशन ने ये पॉसिबल किया है कि आप अमेरिकन गुड्स परचेज कर सकते हैं, आप चाइनीज़, आप जापानीज़, कोरियन, वॉट एवर यू वांट टू परचेज, यू कैन परचेज दोज गुड्स हियर इन द मार्केट ऑफ इंडिया। तीसरी स्टोरी एक लड़की की है, सारिका, यंग गर्ल है, अभी अभी पढ़ करके और जॉब करना चाह रही है। तो अब वो जो है उसने बहुत मेहनत की है, अब उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो जॉब कर पाए, अपना इंडिपेंडेंट कैरियर बना पाए, क्योंकि अब लड़कियों के लिए पहले ये संभव नहीं था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज आ गई हैं जो गर्ल्स को जॉब देती हैं, और गर्ल्स भी मतलब वुमेन या फीमेल भी बाहर जॉब करने जाती हैं, है ना। उनका धीरे धीरे नंबर और परसेंटेज बढ़ रहा है वर्किंग वुमेन का, तो वो भी काम करना चाहती है। कुछ रिलेटिव्स, घर वाले चाहे टांग ना अड़ाएं, रिलेटिव जरूर टांग अड़ाते हैं, तो कुछ रिलेटिव इस बात को अपोज कर रहे हैं कि अरे लड़की है, बाहर काम करने जाएगी, नहीं करने देना चाहिए, हमारी फैमिली में तो आज तक कोई नहीं काम करने गया, ये पहली लड़की है घर की जो बाहर काम करने जाएगी। इस तरीके की बातें समाज में बहुत होती हैं, है ना। कुछ तो इसलिए होती हैं और कुछ इसलिए होती है कि अरे ये बहुत आगे बढ़ जाएगी, इसलिए मन में ये सोचे तो ऐसे ऑब्स्टेकल लगाए जाएँ, रोकने की कोशिश की जाए। और कुछ थोड़ा एंसेंट कल्चर और ट्रेडिशन को अरे लगता है यार लड़कियां कहाँ काम करने जाएंगी, इनको तो घर संभालना चाहिए, है ना। तो ये जो चेंज आ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का एक इफेक्ट ये भी है कि अब
सबको जॉब अवेलेबल है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज फीमेल को भी, वुमेन को भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में। वो उन जॉब्स को करके अपना कैरियर बना सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, है ना, वो अपनी मर्जी का काम कर सकती हैं। तो ऑल थ्री एग्जाम्पल्स इलस्ट्रेट एंड एस्पेक्ट ईच ऑफ व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों ही एग्जाम्पल जो है ग्लोबलाइजेशन के अच्छे एग्जाम्पल है। पहला, दुनिया के देशों में बनी हुई चीज़ें भारत के मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा, दुनिया की बहुत सारी कंपनीज आपको इंडिया में जॉब दे रही हैं, आप उनमें जॉब कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आजकल फीमेल के लिए भी जॉब्स इजीली अवेलेबल हैं मार्केट्स में, जो पहले नहीं थे। तो ये तीनों ही एग्जांपल आपको तीन अलग अलग बातें बताते हैं एज व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन, और इसी को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। इन द फर्स्ट इंस्टेंस जनार्दन वाज पार्टिसिपेटिंग इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। ग्लोबल सर्विसेज का हिस्सा है जनार्दन, वो दुनिया के दूसरे देशों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का पहला एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि रामधारी बर्थडे परचेज टेल्स अस समथिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। दूसरे में गुड्स कैसे मूवमेंट करती है एक देश से दूसरे देश में, ये जा रहा है। पहले में सर्विस मूव कर रही है, पहले में क्या कर रही है, मूवमेंट ऑफ सर्विस है। भारत का व्यक्ति अमेरिका के लिए भारत में बैठ के काम कर रहा है, तो ये ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर हो गया। सर्विस मूव हो गई इंडिया से अमेरिका तक। दूसरे में क्या है कि वो चाइनीज और अमेरिकन गुड्स खरीद रहा है, यानी कि गुड्स या कमोडिटीज़ का मूवमेंट भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक कंट्री से दूसरे कंट्री में होता है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है उसमें क्या है, सारिका इज फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज पार्टली originating from a new opportunity that earlier was not available to the women। सारिका को जॉब मिल रहा है जो पहले वुमेन के लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं थे, आज अवेलेबल है। दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी ग्लोबलाइजेशन का बेटर इफेक्ट है, और अब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं इसको। पहले इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, लोग नहीं स्वीकार करते थे गर्ल्स को जॉब कराना, फीमेल को जॉब कराना। लेकिन ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ये है कि आज मच नंबर ऑफ फीमेल्स आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, दे आर डूइंग मार्केट वर्क्स ना, और आज इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये भी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। अब अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करो तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। जॉब सीकर के लिए उसका मतलब अलग है, गुड्स परचेजर के लिए उसका मतलब अलग है, फीमेल या वुमेन के लिए उसका मतलब अलग है। सबके लिए अलग अलग है। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन लोगों की लाइफ को इफेक्ट कर रहा है। वो कस्टमर्स को भी इफेक्ट कर रहा है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी इफेक्ट कर रहा है, वो मेल को भी इफेक्ट कर रहा है, वो फीमेल को भी इफेक्ट कर रहा है, वो चिल्ड्रन को भी इफेक्ट कर रहा है। सोसाइटी के हर वर्ग को अलग अलग तरीके से ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट कर रहा है। वो फार्मर्स को भी इफेक्ट कर रहा है, वो बिजनेसमैन को भी इफेक्ट कर रहा है, वो सर्विसमैन को भी इफेक्ट कर रहा है, सबको इफेक्ट कर रहा है। सबकी सोसाइटी में लाइफ में उसका मतलब अलग। अब पहला एग्जांपल यहाँ पर जो दे रहा है उसमें क्या है कि कुछ फार्मर्स ने क्या किया कि मल्टीनेशनल कंपनी से खेती के लिए चीज़ें खरीद ली, और जो कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, और महंगे दामों में वो उसने खरीदा सीड या इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र या जो भी, है ना। लेकिन हुआ क्या, उसका क्रॉप फेल हो गया और उसकी वजह से उस किसान को सुसाइड करना पड़ा। तो दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और यहाँ से एक चीज़ और निकल करके आती है कि ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा, दैट मे बी नेगेटिव ऑल्सो। वो नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ तो सुसाइड करनी पड़ी बेचारे फार्मर को, तो ये क्या है, दिस इज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव इफेक्ट। अब बात आती है कि एक भारतीय कंपनी को किसी विदेशी कंपनी ने खरीद लिया,
यहाँ के ओनर विरोध करते रहे, जो वर्कर्स थे उसमें काम कर रहे थे वो विरोध कर रहे थे, इसलिए कहीं उनकी जॉब न चली जाए। ऐसा ना हो नया मालिक आए, नई भर्ती कर ले, नए लोगों को रखे और हमारी जॉब छिन जाए, इसलिए विरोध हुआ, लेकिन फिर भी खरीद ली। तो ये भी इफेक्ट किसका है? ग्लोबलाइजेशन का, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का। एमएनसीज दुनिया भर में कंपनी खरीद रही है, वो सिर्फ ग्लोबल मार्केटिंग नहीं कर रही हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स ग्लोबली ऑल्सो, वो ग्लोबल प्रोडक्शन भी कर रही हैं। आप देखो कि बहुत सारी एमएनसीज करती क्या है, उनका रिसर्च सेंटर, उनका हेड ऑफिस अमेरिका में, और वो प्रोडक्शन कहाँ करा रही है? चाइना जैसे देशों में जहाँ चीप एंड स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। उसके बाद पार्ट्स प्रोड्यूस करती हैं चाइना में, और उसकी असेंबलिंग और मार्केटिंग कहाँ करती हैं? मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ से यूरोप और अमेरिका को सप्लाई हो जाए, आसानी से गुड मार्केट उनको अवेलेबल हो जाए। और उनके आफ्टर सेल सर्विस या कस्टमर सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं? इंडिया में हैं, जहाँ पर सस्ते इंग्लिश स्पीकिंग यूथ्स मिल जाते हैं, है ना, क्योंकि अंग्रेज हमको जो है कुछ नहीं कर गए, तो अंग्रेजी तो सिखाई गए हैं, है ना। आप सब भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ कर के इंग्लिश स्पीकिंग यूथ तो हो ही गए, हालांकि उनका भी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो सीख ही लेते हैं। और उसका इफेक्ट ये होता है कि आप जैसे लोग कॉल सेंटर्स में जाके अपना काम करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है हमारी लाइफ में, है ना। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। आज दुनिया भर की कंपनीज दुनिया के अलग अलग देशों में सेलिंग भी कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करा रही हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, एंड दीज आर द डिफरेंट इफेक्ट्स इन अवर लाइफ। वो हमारी लाइफ में अलग अलग इफेक्ट्स हैं। अब आपका जो पड़ोसी दुकानदार है, जो फुटकर विक्रेता है, जो छोटा दुकानदार है आपके और पास, वो ग्लोबलाइजेशन से बहुत डरा हुआ है, वो ग्लोबलाइजेशन से बहुत भयभीत है। भयभीत क्यों है? क्योंकि अब मॉल्स खुल गए हैं, आपकी सिटी में भी खुल गए कि नहीं खुल गए, बहुत सारे। अब होता क्या है कि वहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, है ना, और छोटा दुकानदार जो लोकल मार्केट से चीज़ें खरीद रहा है वो उनका कंपटीशन नहीं कर पा रहा, तो वो रिटेलर के मन में एक डर है, आज एक भय है ना। इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग का विरोध कर रहे हैं। रिटेलर्स क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया वो जो मल्टीनेशनल कंपनीज की जो चेन है, रिलायंस के स्टोर्स हैं, है ना, या किसी भी एमएनसी के स्टोर्स हैं, वो दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ जहाँ मिलेगी वहाँ से खरीद के लाएंगे और आपके शहर में बेचेंगे। और आपका पड़ोस का छोटा दुकानदार क्या करेगा? वो तो आपके पड़ोस से ही कोई सामान खरीदेगा, मार्केट जाएगा, शक्कर वो 40 रुपये खरीदेगा, 42 रुपये खरीदेगा और 43, 44, 45 रुपये में बेच लेगा। इससे सस्ता नहीं होगा। मॉल वाला क्या करेगा? वो दूसरे ढंग से आपकी जेब काटता है। उसने कहा 2000 की शॉपिंग कर लो तो हम आपको 100 रुपये में 5 किलो शक्कर दे देंगे, है ना। अब वो 2000 रुपये में आपको उसने कम से कम 500 का चूना लगा दिया, और उसने 200 रुपये की शक्कर क्या करी? आपको 100 रुपये में दे दी, है ना। अब आपको लगेगा यार ये बहुत हमें फ़ायदा हो गया। फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, दूसरी तरफ आप जेब कटवा के आए हैं, लेकिन उस पड़ोसी दुकानदार का नुकसान हो गया जो आपको 5 किलो शक्कर बेचता, उसकी सेल कम हो गई। तो दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसकी वजह से ये जो मॉल्स खुल रहे हैं, जो चेन्स खुल रही हैं इंटरनेशनल कंपनीज की, इसकी वजह से स्मॉल शॉपकीपर्स को बहुत लॉस हो रहा है। तो दिस इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन।